क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर आज से शुरू हो रहे जुलाई माह के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का पहला सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है A अमित कश्यप, B अविनाश कश्यप, C अतुल कश्यप या D कैलाश कश्यप। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में प्राइवेट शिक्षण कोचिंग संस्थान के सदस्यों ने किया सड़क पर भिक्षाटन। कोरोना काल में 1.5 साल से कोचिंग संस्थानों के बंद रहने के बाद प्राइवेट शिक्षक कोचिंग संस्थान खुलवाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर भिक्षाटन किया। शिक्षकों का कहना है कि कोचिंग संस्थान बंद रहने से सभी प्राइवेट शिक्षक भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने कहा कि हम लोगों का बिजली का बिल और रूम किराया भी लग रहा है। किसी भी योजना का लाभ सरकार की ओर से नहीं मिल रहा। सरकार से मांग है कि 6 तारीख से कोचिंग संस्थानों को खोलने के निर्देश दे। वहीं PTA के पैट्रोन शिक्षक RK झा ने कहा कि हम लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है। अब सड़क पर उतरकर भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हम लोगों की मांग है, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि सरकार पिछले सालों से हम लोगों के कोचिंग संस्थान पर ब्रेक लगाया हुआ है। वो स्कूल वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, कॉलेज वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, लेकिन अच्छे खासे हम लोग टैक्स भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग आखिर क्या करें, कोई चारा है नहीं, कोई कहीं से पेमेंट नहीं है। हम लोगों को, आप लोग भी जानते हैं, रूम भाड़ा लग रहा है और बिजली बिल लग रही है। ना तो बिजली बिल माफ़ कर रहे हैं, ना रूम भाड़ा माफ़ कर रहा है, ना तो कोई सबको योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन कोई योजना का लाभ नहीं दे रहा है। तो हम यही चाहेंगे, सरकार से एक अनुरोध करते हैं भिक्षाटन के माध्यम से कि आप मेरी मांगों को माने और इस 6 तारीख के अनलॉक में कुछ न कुछ मेरे लिए भी प्रावधान करें। और नहीं, अगर प्रावधान नहीं होता है तो सरकार से एक और मांग है कि आप मुझे मुआवजा के तौर पर 5 लाख रुपया किसी बैंक से 0% इंटरेस्ट पर हमको। भागलपुर के लिए शर्म की बात है, जब शिक्षक रोड पर आ जाए, शिक्षा रोड पर आ जाए, किताब सड़क पर बिके, जूता शोरूम में बिके, और भागलपुर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और भागलपुर के सारे शिक्षक रोड पर आ गए हैं, भीख मांगने की स्थिति में हैं। ये पूरे भागलपुर के लिए, अंग प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। कई शिक्षक साथियों ने पिछले वर्ष जो है सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इस बार भी कई शिक्षक डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए अगर शिक्षा को बचाना है, शिक्षकों को बचाना है, तो सरकार से गुजारिश है कि आप शिक्षा को जितना जल्द हो सके आप खोलिए, नहीं तो हम लोग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम लोग कभी भी कुछ करने की स्थिति में हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग 1.5 साल से सोच लीजिए जिस आदमी का। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 पथ निर्माण विभाग की लापरवाही, करोड़ों की लागत से बनाया गया पुल हुआ ध्वस्त। हादसे का जिम्मेदार कौन? भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर सड़क विभाग की लापरवाही सामने आई। ताजा मामला नाथनगर प्रखंड के दोगच्छी बाईपास स्थित का है, जहां पर कुछ दिनों में करोड़ों की लागत से बने बाईपास पर बनी पुल बारिश के मौसम में ध्वस्त हो गया। कई बार इसे संज्ञान में लिया गया था, लेकिन इस कार्य को लेकर सिर्फ लीपापोती हो रही है। धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा। अब सवाल ये भी उठता है कि किस सड़क विभाग के अधिकारियों ने किस तरह से पुल का निर्माण करवाया था।
ये बड़ा सवाल है कि करोड़ों के खर्च से जो पुल बना कुछ ही दिनों में करोड़ों की लागत से निर्माण कराई पुल ध्वस्त कैसे हो गया। इस पुल की नींव व पाया काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पथ निर्माण विभाग की ओर से आखिरकार अनियमितता क्यों बरती गई, ये जांच का विषय है। गया से अपहृत बालक भागलपुर से बरामद, पुलिस ने किडनैपर को दबोचा। गया के डेल्हा थाने के बागेश्वरी बमबाबा इलाके से अगवा किए गए 12 वर्षीय शिवम मिश्रा और बंकू को देर रात भागलपुर पुलिस ने सकुशल बरामद करते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने अपहरण करने वाले अनिल भट्ट को भी गिरफ्तार किया। वो गया के बागेश्वरी का ही रहने वाला है। अगवा किए गए बच्चे की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान से की और अपहरणकर्ता के मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड से दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस अनुसंधान में ये बात सामने आई कि अपहरणकर्ता और अगवा किए गए बच्चे के पिता के बीच पैसों के लेन देन को लेकर पुराना विवाद था, जिसके बाद अनिल भट्ट ने 28 जून को गजेंद्र मिश्रा के 12 वर्षीय बच्चे पुत्र शिवम को साइकिल दिलाने के नाम पर उसे घर से बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और आरोपी ने शिवम के पिता गजेंद्र मिश्रा के मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज भेजा। उन दोनों ने जो मकान बिकवाया था उसका मुनाफा वो उसे 24 घंटे में लौटा दे, अन्यथा शिवम की किडनी बेचकर वो पैसा वसूल लेगा। जिसके बाद डेल्हा थाने में गजेंद्र मिश्रा ने अपने पुत्र का अपने ही 7 यजमानों को पूजा पाठ करने वाले अनिल पांडे उर्फ अनिल भट्ट द्वारा अपहरण किए जाने का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ले रही थी। इसी दौरान आरोपी भागलपुर से बच्चे को लेकर फरार होने को लेकर भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पहुंचा। पुलिस उसका लोकेशन भागलपुर बस स्टैंड का मिला, जिसके बाद एसपी आदित्य कुमार ने तुरंत मामले की जानकारी भागलपुर पुलिस को दी। मामले की जानकारी होते ही एसपी पूरन झा के नेतृत्व में बब्बरगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह और तकनीकी शाखा के पुलिस वाले कोयला डिपो पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बंकू की सकुशल बरामदगी की सूचना मिलते ही गया पुलिस उसके पिता गजेंद्र मिश्रा के साथ भागलपुर पहुंचे, जहां बच्चे को उसके पिता के हवाले कर दिया गया, जबकि बच्चे के अपहरण के आरोपी अनिल भट्ट को अपने साथ गया ले गए। बंकू जहां अपने घर वालों को देखकर काफी खुश था, वहीं बंकू के पिता ने गया और भागलपुर पुलिस की जमकर सराहना करते हुए आरोपी से पैसे के किसी भी प्रकार के लेन देन के विवाद को एक सिरे से खारिज कर दिया। आपको करते गया से कैसे लाया? कहें कि साइकिल दिलवा देंगे चलो। आप उनको पहचान रहे थे? हाँ। क्या बोल के लाया? कहें कि साइकिल दिलवा देंगे। आप उनके साथ चले आए? हाँ, कहें कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ चल गए हैं। कहाँ चले गए? खड़गपुर। अच्छा, बुला रहे हैं तुमको, चलो। अच्छा, क्या बोल के ले गया खड़गपुर? वो कुछ बोला होगा ना कि हाँ। क्या बोला था? कहें कि तुम्हारे घर में सांप निकला है। अच्छा। सांप को मारने के चक्कर में ईटा गिर गया एक आदमी पे, तो मर गया आदमी। अच्छा। तो भाग गए तुम्हारे मम्मी पापा। अच्छा। खड़गपुर भाग गए हैं, चलो खड़गपुर ले चलते हैं। वो आपको खड़गपुर लेकर के चले गए? हाँ। वहाँ से कहाँ ले गए आपको? खड़गपुर ले गया था? नहीं, यहीं आज 5 बजे बस बैठा रहा था। आपको कहाँ से वो लेकर के आए हैं? गया से। गया से कहाँ तक ले गए आपको? हाँ, भागलपुर। भागलपुर डायरेक्ट? यहाँ से फिर कहाँ? गया से कैसे आया? गया से जहानाबाद। गया से जहानाबाद ले गए। हाँ। जहानाबाद से फिर पटना। हाँ। पटना से बस धर के यहाँ। अच्छा, यहाँ से फिर और कहीं ले जा रहे थे? हाँ, आज ले जा रहे थे कलकत्ता। अच्छा। बोला किडनी बेच देंगे? हाँ, कहें किडनी बेच देंगे। आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार मिश्रा। मकान? गया बागेश्वरी मोहल्ला। पिताजी का नाम? गजेंद्र कुमार मिश्रा। आता था हर समय, कभी वैसा शक भी नहीं किए कि ऐसा ही कर सकता है। बोला कि वो परिजानल आदमी यहाँ साइकिल है जो हम दिवा देंगे इसको, तो जिदिया गया लेने के लिए, उसके साथ ही चला गया, पैसा भी लेके गया। ये बोला कि हमको पलंग भी लेना है, भैया कुछ मदद दीजिए। फिर भी उसको हम पैसा और अलगे से भी दिए हैं पलंग लेने के लिए। और इसके बाद ही घर से निकल गया। निकला 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद हम फ़ोन किए तो ये बोला कि अभी नहीं पहुँचे पापा। इसके बाद दोबारा आधा घंटा के बाद फ़ोन किए तो फ़ोन बंद आ गया।
कितना का डिमांड किया था 5 लाख रुपया। और नहीं देने पर आज ही शाम को बोला था 5 बजे ख़त्म कर देंगे, न मार के नाला में बिक देंगे, नहीं तो किडनी 5 लाख रुपया में बेच देंगे। पहले से कोई विवाद था आपको? कोई विवाद नहीं था। एक पुराना मकान हमारा ही खरीदा था। एफआईआर दर्ज किया था, उसी के तौर पर हम लोग खोजबीन कर रहे थे। यहाँ पता चला कि बरामद हुआ है, तो आए हम। कब मालूम हुआ था सर? आज मालूम हुआ। क्या नाम हुआ आपका? धनु कुमार सिंह सर। तो लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे सिविल सर्जन, कहा बिना पूछे डॉक्टर वरुण ने खर्च कर दिए पैसे, दिया था प्रभार, नहीं चला पाए तो बदल दिए गए प्रभारी उपाधीक्षक। 2 जुलाई को होने वाले महा टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए पहुंचे सीएस। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बुधवार को कहा कि डॉक्टर वरुण ने बिना पूछे ही पैसे खर्च कर दिए। सीएस ने एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कोई बिना पूछे 5 लाख 10 लाख खर्च कर दे, कोई कह दे कि हम फैक्ट्री बनवा दिए, तो इसका कोई तुक नहीं है। सीएस ने कहा कि नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में अधिकृत डीएस का पद खाली रहने की स्थिति में प्रभार दिया गया, तो अस्पताल नहीं चला पाए तो दूसरा कोई चलाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था पूर्ववत और नियमित चलने वाली है, अब किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा। सीएस के निरीक्षण कार्यक्रम में डीपीएम फैजान असरफी भी मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल के मदर बेबी केयर यूनिट, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। सीएस ने मौके पर यह भी कहा कि वे 2 जुलाई को होने वाले महा टीकाकरण अभियान की तैयारी को लेकर यहां पहुंचे हैं। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद सीएस ने नवगछिया के डीसीएलआर परमानंद शाह, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार, पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार के साथ 2 जुलाई को होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर विचार विमर्श भी किया और अब तक तैयारियों की समीक्षा करते हुए टारगेट के अनुसार टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए रणनीति भी बनाई। जानकारी मिली है कि नवगछिया में 15 जुलाई तक कुल मिलाकर 60,000 टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्तमान में लगभग 39,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। मतलब आगामी दिनों में नवगछिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 21,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य है। भागलपुर में बंधन बैंक कर्मी से अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र नीमा गांव के समीप बंधन बैंक कर्मी से 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े 85,720 रुपए की छिनतई की घटना को अंजाम दिया। बंधन बैंक कर्मी जनक कुमार ने बताया कि बैंक सेवा आस्था ग्रुप से पैसा कैलकुलेशन कर आ रहा था, जिसके बाद उसे नीमा गांव के कुछ दूर पर 4 अपराधियों ने रोका और पैसे से भरे बैग को छीन लिया। कर्मी के द्वारा विरोध करने पर अपराधियों ने उसे किसी धारदार हथियार से पीटकर फरार हो गया। हालांकि जनक कुमार की माने तो अपराधी कोई और नहीं, उनके गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि एक अपराधी पकड़ाई जाने की बात भी कही है। इधर आनंद फानन में बैंक कर्मी जनक कुमार बाईपास थाना पहुंचे और अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। घटना घटित है, हम बंधन बैंक से हैं। बंधन बैंक में कलेक्शन करने गए थे हम, नीमा बेजानी ठाकुर मेरा आस्था ग्रुप करके हम निकले ही थे गांव के ही कुछ दूरी के पास। 4 आदमी आया, मेरा बाइक को रोक दिया, उसके बाद हमको मारा भी यहाँ पर, मार के मेरा बैग छीन के चला गया। बैग में और पैकेट में दोनों मिला के 85,720 रुपया कलेक्शन था मेरे पास। अपराधी को आप पहचानते हैं या गिरफ्त में आया है अपराधी? एगो अपराधी को पहचानते हैं, एगो है गिरफ्त। कहाँ का अपराधी है वो? अपराधी है वो बोल रहा है कि वहाँ गांव का, हम तो पता नहीं है, बोल रहा है कि नीमा का। आपका पूरा नाम परिचय? मेरा नाम हुआ जनक कुमार, मेरा घर पता है ये नारायणपुर भवानीपुर ओपी भागलपुर। कहाँ पे घटना घटी थी? घटना घटाई बैजानी ठाकुर टोला। बैजानी ठाकुर टोला। और अपराधी मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले? किससे था वो? बाइक से था या कार? क्या बाइक से नहीं था, ऐसे था। ऐसे था। हथियार भी उसके पास था? हथियार नहीं था, वो क्या बिजली वाला तार था, वो उसी से मारा हमको। ये कितने बजे की घटना है? ये है आपका 10:45। थाना में आवेदन दिए? थाना में आए हुए हैं, इंफॉर्मेशन दिए, सर बोले हैं बैठने के लिए।
कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। एक बच्चे की मां ने रचाई दूसरी शादी, लड़की के पिता ने अपहरण का दर्ज कराया मामला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को किया बरामद। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के बुद्धूचक गांव से एक शादी का अनोखा मामला सामने आया। बीते वर्ष 2013 में घर की राजी खुशी से दिनेश ठाकुर की 25 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी की शादी बुद्धूचक के ही रहने वाले मनोज शर्मा के साथ हुई थी। लेकिन न जाने ये 2 पल का प्यार किसी का घर उजाड़ने में काफी लाभदायक साबित हुआ। रूबी देवी अपने पहले पति मनोज शर्मा को छोड़कर सुमन कुमार के प्रेम प्रसंग में फंस गई और सही कहा गया है कि प्यार अंधा होता है। अंधे प्यार में वो फिर से प्रेम प्रसंग में ही दूसरी शादी भी कर डाली। उन्होंने 16 फरवरी को कोर्ट से धनकुंड मंदिर में शादी रचाकर जीने मरने की कस्में खाईं। सुमन मुंबई में रहकर कंपनी में कार्य करता है, वहीं पहला पति मनोज शर्मा दिल्ली में एक निजी फैक्ट्री में कार्य करता है। रूबी देवी की माने तो अंतरजातीय विवाह होने की वजह से वो मनोज शर्मा के घर में नहीं रहना चाह रही थी, जिसके बाद उन्होंने सुमन कुमार के साथ 16 फरवरी को धनकुंड मंदिर में खुशी खुशी शादी रचा ली। लड़की के पिता दिनेश ठाकुर के द्वारा दिए गए आवेदन की माने तो खुशी का अपहरण पहला दामाद मनोज शर्मा ने बहला फुसलाकर सुमन कुमार के पास रूबी देवी के साथ उनके एक 5 साल की बच्ची को भेज दिया है, जिसकी बरामदगी को लेकर लड़की के पिता ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में लड़की से संपर्क कर थाने में पेश करवा दिया। बीते वर्ष 2013 में मेरी शादी मनोज शर्मा के साथ हुई थी, लेकिन मैं वहां राजी खुशी नहीं थी, जिसके बाद मैं खुद सुमन कुमार नामक व्यक्ति से धनकुंड मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचा ली और सुमन कुमार ने रूबी देवी को स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस रूबी देवी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है। प्रेम में हुई रुकावट तो लड़की ने खत्म कर ली अपनी जीवन लीला। आए दिन आत्महत्या होती चली आ रही हैं। एक दिन पहले भी आत्महत्या का केस ठंडा नहीं हुआ था कि आज 0 माइल रानी तालाब में एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। 0 माइल थाना अंतर्गत रानी तालाब में एक किशोरी ने पिता के डांटने पर फांसी लगा ली। बताते चले कि प्रेम प्रसंग में रुकावट होने के कारण एक लड़की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। ताजा मामला 0 माइल थाना अंतर्गत रानी तालाब का है, जहां भैरव ताती की 15 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी ने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। भैरव ताती ने बताया कि मेरी बेटी मनीषा कुमारी, जिसकी उम्र महज 15 साल है, उसे सोमवार को एक लड़का जिसका नाम पीयूष कुमार है और उसके पिता का नाम मनोज मंडल है, ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर हटिया घुमाने के बहाने अपने रूम पर लेकर चले गए। जिसके बाद बेटी के आने पर उसके पिता भैरव ताती ने उसे डांटा तो आज उसी बात को लेकर थोड़ी बहस हुई और गुस्से में उसने दोपहर 2 बजे आत्महत्या कर ली। मार्केट जा रहे मोटरसाइकिल बैठा के ले चलो, वहाँ जबरदस्ती रूम ले चलो पीयूष कुमार। और बाद हम नहीं लेके लिए तो बाद यहाँ कंडा धोप डाल करिए तो वो फांसी लगा पीयूष कुमार के छी? पीयूष कुमार बगलेर से नाम पिताजी का मनोज मंडल। लेके चला गया उसको। ये अपने मन से गई होगी? ये अपने मन से गई होगी? अपने मन से भूल लेके भागी चला गया है जबरदस्ती कैसे था? हाँ, कौन चीज से ले गया था? बाइक से जबरदस्ती ले जाएगा लोग? वही बाइक तो बोला। क्या नाम है आपका? भैरव। कि दोनों में प्रेम प्रसंग था उसमें? अब क्या था हम तो मालूम नहीं है उतना। आप पिता आपको नहीं पता है? किसका? आप उसके पिताजी हैं तो आपको नहीं पता है कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस वजह से आप डांट पकड़ा? नहीं, बाद में बोला कि दोनों से प्रेम था। कौन बोला? बोला आदमी सब, परिवार सब, कौन सब गाँव के समाज, गाँव समाज। आप डांट फटकार किए? हाँ, हल्का डांटे काहे वहाँ गई। गुस्से में फांसी लगा दी? हाँ। क्या नाम है आपका? भैरव। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में ट्रक से स्प्रिट हुई बरामद। नवगछिया पुलिस जिले के खरीक थाना क्षेत्र NH 31 पर बगड़ी चौक के आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से नवगछिया और खरीक पुलिस ने भारी मात्रा में ट्रक के साथ स्प्रिट बरामद की।
नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि नवगछिया एसपीएस के सरोज को सूचना मिली थी कि BR 01GA5406 10 चक्का ट्रक में भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही एसपी ने एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। NH 31 पर वाहन जांच के दौरान खरीद चौक के आगे एक ट्रक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा तो पुलिस को शक हो गया और ट्रक को रोककर जांच की गई तो ट्रक के ऊपर जैविक खाद के नीचे भारी मात्रा में लगभग 268 गैलन स्प्रिट का डब्बा पाया गया। सभी गैलन लगभग 40 लीटर की पाई गई। सभी गैलन में स्प्रिट भरा हुआ था जिसकी मात्रा 10,720 लीटर है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस स्पीड से लगभग 30,000 लीटर शराब तैयार की जा सकती है। वहीं ट्रक और स्प्रिट के साथ साथ सुगौली मोतिहारी का लड्डू सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार युवक अपने आप को ट्रक का खलासी बता रहा है। ट्रक गिरिडीह से मोतिहारी जा रहा था। वहीं इस छापेमारी में खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार, ASI कृष्णकांत यादव, SST थाने के शंभूराम सिपाही सुमंत कुमार शामिल थे। स्प्रिट बरामद हुआ, इसके बारे में जानकारी। हाँ, एक्चुअल आज एसपी साहब किसी VC में हैं तो वो नहीं हैं और हमको बताए थे कि आप PC कर दीजिए क्योंकि आप लोगों का भी समय होता है, उस समय में ही देना पड़ता है। सर की अनुपस्थिति में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि इसको हम लोग मान के चल रहे हैं। एक ट्रक पकड़ी गई है और जिसमें 10,720 लीटर स्प्रिट पकड़ा गया है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है, एक व्यक्ति बच के भागने में सफल हो गया है। ये खरीक जगह है, वहाँ से पकड़ा गया है। NH 31 से ही पकड़ा गया है। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जाना था? ये गिरिडीह से आकर के और मोतिहारी जाना था इसको। तो हम लोग को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, एसपी साहब को प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें हम खुद थे और दोनों प्रोफेशनल DSP साहब थे, थाना अध्यक्ष खरीक थे और SC/ST के एक ASI हैं जिनकी उस समय रोड गश्ती हुआ करता है, उनको भी हम लोगों ने टीम में रखा था। तो इसका क्या उपयोग था, किस तरह से? ये शुद्ध रूप से इसका उपयोग शराब बनाने में ही होता है। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी हुआ है कि ये इसमें पानी वानी मिक्स करके और देसी शराब के रूप में इसको गांव देहात में यूज़ करते हैं। इसके पकड़े जाने से ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें इनकी मात्रा संतुलित नहीं रहता है और भारी नुकसान होने का डर रहता है। नवगछिया में कोढ़ा गैंग के 2 सदस्य को पुलिस ने चरस व गांजे के साथ दबोचा। कोढ़ा गैंग के 2 आरोपित को नवगछिया थाने की पुलिस ने चरस व गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित कटिहार जिले के कोढ़ा थाना के जुराबगंज निवासी सुदामा उर्फ संतोष यादव, नंद किशोर उर्फ नटराज हैं। आरोपित के पास से 15 पुड़िया चरस, 1 किलो 300 ग्राम गांजा, खुजली का पाउडर 13 पुड़िया, नकद 32,500 रुपया, 4 मोबाइल, मास्टर चाबी, डिक्की तोड़ने वाली एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि DIU टीम भागलपुर के द्वारा सूचना दी गई कि लूट की घटना को अंजाम देने और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तेतरी चौक के पास अपराधियों का जमावड़ा होने वाला है जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना के सत्यापन के लिए SDPO के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल तेतरी चौक पहुंचकर गहन वाहन की चेकिंग प्रारंभ किया। एक अपाची पर 2 सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। उसे रोककर तलाशी ली गई तो दोनों के पास से चरस गांजा, मोटरसाइकिल की मास्टर चाबी, नकद रुपया, खुजली करने वाला पाउडर बरामद किया गया। छापेमारी दल में सहायक पुलिस अधीक्षक पूरण झा, SDPO प्रशिक्षु DSP अशोक कुमार, प्रशिक्षु DSP वसंती टुडू, नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण, गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, अनि हरिशंकर कश्यप, अनि अजीत कुमार, अनि प्रभात कुमार, अनि चंदन कुमार, बरारी थानाध्यक्ष नवनीश कुमार, DIU टीम भागलपुर के बच्चन कुमार राम, राकेश कुमार, चीता दल, नवगछिया DIU टीम मौजूद थे। आरोपित ने पुलिस पूछताछ में नवगछिया थाने में हुई झपटमारी कर रुपए लूट के मामले में 2 आरोपितों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। ये दोनों कोढ़ा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। ये लोग बैंक से रुपए लेकर निकलने वालों पर नजर गड़ाए रहते हैं। मौका मिलते ही डिक्की तोड़कर रुपए निकाल लेते हैं। रुपए से भरा झोला झपटकर भाग जाते हैं। प्रेस वार्ता में प्रशिक्षु DSP अशोक कुमार, वसंती टुडू, ततारपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु, बरारी थानाध्यक्ष नवनीश कुमार, नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण, रंगरा OP प्रभारी मेहताब खां, अनि अजित कुमार, अनि प्रभात कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद। नवगछिया वज्रपात में मरे 5 भैंस की मौत के बाद मुआवजे की मांग।
वज्रपात की चपेट में आने से खरीक प्रखंड के खैरपुर निवासी सिंटू यादव की 5 भैंस की मौत 28 जून को हो गई। एक साथ 5 भैंस की मौत हो जाने के बाद खरीक जिला परिषद प्रतिनिधि सह भाजपा नेता गगन चौधरी पशुपालक से मिले। उन्होंने कहा कि पशुपालक ने कर्ज लेकर पशु की खरीद की थी। वज्रपात में सभी 5 भैंस की मौत हो जाने से सिंटू यादव गहरे सदमे में है। सिंटू यादव अपने परिवार का भरण पोषण भैंस से होने वाले दूध को बेचकर करता था। उन्होंने कहा कि बुधवार को पशु चिकित्सक के द्वारा सभी मृत भैंस के पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट अंचलाधिकारी को भेज दिया गया है। गगन चौधरी ने खरीक अंचलाधिकारी से पशुपालक को तत्काल आपदा के तहत मिलने वाले मुआवजे दिए जाने की मांग की है। एक दिन पहले नौगछिया अनुमंडल उपाधीक्षक डॉक्टर अंजू तुरियार का हुआ तबादला। एक दिन पहले नौगछिया अनुमंडल अस्पताल की उपाधीक्षक बनी डॉक्टर अंजू तुरियार का तबादला बेगूसराय के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सूबे के 35 चिकित्सकों का एक साथ तबादला किया है, जिसमें डॉक्टर अंजू तुरियार का भी नाम है। मालूम हो कि नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के तत्कालीन डॉक्टर वरुण और स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान के बीच विवाद के कारण डॉक्टर वरुण को उपाधीक्षक पद से हटा दिया गया था, जबकि स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान को गंगरा CSC भेज दिया गया है। नवगछिया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कर्मी से 45,640 रुपए की हुई लूट। भागलपुर के उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कर्मी के स्टाफ से बुधवार की देर शाम को 14 नंबर रोड के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता स्थित बिजली पावर ग्रिड के पश्चिम 200 मीटर आगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के मनीष कुमार से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधी ने हथियार के बल पर बैग में रखे 45,640 रुपए लूट कर भाग गया, जिसके बाद घटना की सूचना परबत्ता थाने पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने घटना की जांच पड़ताल के लिए गई। परबत्ता पुलिस के द्वारा इस घटना के बारे में इस्माइलपुर थाना पुलिस को भी सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मिनी पासवान और पुलिस बल के साथ परबत्ता थाना पहुंचे, जहां इस्माइलपुर और परबत्ता पुलिस के द्वारा पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। नवगछिया अज्ञात ट्रेन से कटने से अधेड़ अज्ञात महिला की गई जान। कटिहार बरौनी रेलखंड के खरीक रेलवे स्टेशन के दक्षिण भाग के अप लाइन में पोल संख्या 63/25/27 के पास मंगलवार की देर रात को खरीक रेलवे स्टेशन पर अज्ञात महिला उम्र लगभग 45 वर्ष का अज्ञात ट्रेन से कटने से मौत हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नवगछिया GRP पुलिस को दी। सूचना मिलते ही GRP पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नवगछिया के रंगरा यूको बैंक के कई ग्राहक के खाते से उड़ाए हजारों रुपए। बोले प्रबंधक आधार लिंक के माध्यम से निकाला गया है रुपया। नवगछिया के स्थित यूको बैंक शाखा रंगरा से विगत कुछ दिनों से ग्राहक के खाते से पैसे उड़ाने का खेल लगातार जारी है। अब तक आधे दर्जन से भी अधिक ग्राहकों के खाते से लाखों रुपए गायब हो चुके हैं। मामला यूको बैंक रंगरा शाखा के ग्राहक और गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी कपिल देव मंडल से जुड़ा हुआ है। कपिल देव मंडल के खाते से पिछले वर्ष 25 जून 2020 से अब तक 55,720 रुपए गायब हो चुके हैं। घटना को लेकर कपिल देव मंडल ने रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अपना आवेदन दिया है। बताते चले कि यूको बैंक के रंगरा शाखा से अब तक आधे दर्जन से भी अधिक लोगों के खातों से लाखों रुपए गायब हो चुके हैं। एक ओर जहां अब तक ग्राहक के खाते से लाखों लाख गायब होने का खेल बदस्तूर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बैंक के आला अधिकारी आंख मूंद कर मूक दर्शक की भूमिका में चुपचाप बैठे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक निभा देवी के खाते से 30,000 रुपए, पंकज शर्मा के खाते से 15,000 रुपए, श्यामानंद मंडल के खाते से 70,000 रुपए, उपेंद्र मंडल के खाते से 58,000 रुपए, कपिल देव मंडल के खाते से 55,720, विनोद मंडल के खाते से 22,000, नीतू कुमारी के खाते से 1,000 रुपए गायब हो चुके हैं। बैंक पहुंचे पीड़ित कपिल देव मंडल, श्यामानंद मंडल और उपेंद्र मंडल ने कहा कि हम लोग बिल्कुल गरीब और मजदूर लोग हैं। हम लोगों ने मेहनत मजदूरी कर अपने खाते में पैसा जमा किए थे, मगर हम लोगों के खाते से सारे रुपए उड़ा लिए गए। जब हम लोग बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत करने के लिए जाते हैं तो वो डांट फटकार कर भगा देते हैं। साथ ही पीड़ित लोगों ने बताया कि शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि मैनेजर के द्वारा पासबुक अपडेट करने वाली मशीन खराब होने का बहाना बनाकर सालों साल तक हम लोगों का पासबुक अपडेट नहीं किया जाता। इसके अलावा बताया गया कि जिन जिन लोगों के खाते से पैसे उड़ाए गए हैं, वैसे एक भी ग्राहक का खाते से मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किया गया, ताकि पैसे की जमा निकासी का मैसेज ग्राहक को मिल सके। खाता अपडेट नहीं रहने और मोबाइल में मैसेज नहीं आने के कारण उन लोगों को खाते से उड़ाए गए पैसे की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे कि खाते से आसानी से पैसे उड़ा लेते हैं। इस बाबत शाखा प्रबंधक पूजा झा ने बताया कि ग्राहकों की शिकायत को बैंक के आला अधिकारियों को भेज दिया गया है। हम लोग इस मामले को लेकर के स्थानीय स्तर पर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। नवगछिया एसपी ने किया 2 थाने का निरीक्षण।
नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बुधवार को अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला थाने का निरीक्षण किया, जिसमें थाने के सभी पंजियों का अवलोकन किया गया तथा लंबित कांडों की समीक्षा की गई। कांडों में फिराद वांछित अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के कांडों में 60 दिन के अंदर आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया। दोनों थाने के परिसर को साफ सुथरा एवं सरिस्ता का कार्य संतोषप्रद पाया गया। इसके लिए दोनों थानाध्यक्ष को 500 रुपए से पुरस्कृत भी किया गया। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।